अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग सब्जेक्ट है हमारा, उसका लेक्चर नंबर 14 हम पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और आज ही ये चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। तो बच्चों, इससे पहले जितने भी मीटर आपने पढ़े हैं उसमें कुछ खामियां हैं, तभी हम लोग ये ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर के ऊपर आए हैं। वो दो तीन खामियां कौन कौन सी हैं? पहले तो ये है कि जो किसी और मीटर की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहा। उन मीटर्स की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इंतहाई कम होती है। इसी तरीके से सेंसिटिविटी उस तरह की नहीं होती जैसे हमें दरकार होती है। इसी तरीके से लोडिंग इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके ऊपर। लिहाजा इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर जो है वो बनाए जाते हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। और मेन फ़ायदा इसका ये है कि एक तो ये है कि ये सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा, इसकी अपनी अंदरूनी जो मज़ामत है वो ज़्यादा होती है। और नंबर तीसरा पॉइंट ये है कि ये लोग फ्रीक्वेंसियों के असर से आज़ाद होते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर असरात मरतब नहीं करती। तो अब हम TVM की पहले तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो जो TVM से बनता है ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर, और ये बुनियादी तौर पर तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले नंबर पे इसमें होता है एक अदद जो है वो रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट और कुछ और सर्किट होते हैं जिसका काम बुनियादी तौर पर करंट के लिहाज से वोल्टेज को मेजर करना। ये ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर की डेफिनेशन है। तो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रेक्टिफायर और एम्पलीफायर के लिए? तो बहुत ही आसान है। सिंपल वोल्ट मीटर जो है वो एक डायोड पे मुश्तमिल होगा, एक रजिस्टर R पे मुश्तमिल होगा और एक अदद कॉइल पर मुश्तमिल होगा, जिसे हम लोग PMMC मीटर भी कहते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ब्लॉक डायग्राम लेकर आऊँगा और उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर के सब हिस्सों के बारे में निशानदेही हो जाएगी। जितने भी आप TVM मीटर की टाइप्स पढ़ोगे उन सब के अंदर यही ब्लॉक डायग्राम चलेगी। अगर आप ब्लॉक डायग्राम को देखें तो सबसे पहले ये जो तीन ब्लॉक्स हैं, सबसे पहला ब्लॉक है वो एटेन्यूएटर है, दूसरा ब्लॉक रेक्टिफायर है और तीसरा ब्लॉक जो है वो मल्टी स्टेज DC एम्पलीफायर है और उससे आगे PMMC मीटर लगा हुआ है। और इससे नीचे वाला अगर ब्लॉक देखें तो सिंपल एक ही डिफरेंस है, रेक्टिफायर आगे आ गया, मल्टी स्टेज DC एम्पलीफायर पहले आ गया, या सॉरी मल्टी स्टेज AC एम्पलीफायर आ गया। तो अब यहाँ पर इन तीनों के ब्लॉक्स के अपने अपने मायने हैं। जैसे अटेन्यूएटर क्या होता है, तो जहाँ पे भी अटेन्यूएटर का ब्लॉक बना हो या अटेन्यूएटर की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आपने ये कहना है कि अटेन्यूएटर बुनियादी तौर पर ऐसा कम्बिनेशन सर्किट होता है मुख्तलिफ रजिस्टर्स का, जिसका बुनियादी तौर पर काम होता है वोल्टेज के लेवल को कम करना, यानी डिक्रीज़ करना, वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज़ करना। मिसाल के तौर पे इनपुट के ऊपर अगर 20 वोल्ट आ रही है तो अटेन्यूएटर का काम है उस वोल्टेज के लेवल को वो कम करेगा। 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, इसको कहते हैं अटेन्यूएट करना, यानी सिग्नल के लेवल को बेसिकली डिक्रीज़ करना। तो ये जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये सिग्नल जो है वो कुछ देर के बाद जाके जो है ना वो अटेन्यूएट हो गया है, वो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर लेवल कम हो गई है। तो यहाँ पर अटेन्यूएटर का काम है वोल्टेज को कम करना। उसके बाद रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम है AC वोल्टेज को DC में तब्दील करना, इंतहाई आसान। तो रेक्टिफायर के लिए डायोड इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेज में है मल्टी स्टेज DC एम्पलीफायर। तो अगर आपने जो सिग्नल हमारे पास हासिल होगा उसके सिग्नल के लेवल को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी पावर लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो एम्पलीफायर के अंदर ही होते हैं। जो आउटपुट होगी हमारे पास DC एम्पलीफायर से निकलती हुई, वो एक PMMC मीटर यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग बुनियादी तौर पर देते हैं। इसी तरीके से जो नीचे वाली ब्लॉक डायग्राम है वो भी सिमिलरिटीज़ हैं ऊपर वाले की तरह, फ़र्क सिर्फ ये है कि रेक्टिफायर हमने चेंज कर दिया है। अभी हम चलते हैं बेसिक पहले जो ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर की तरफ चलते हैं, जिसमें सिंगल बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको इस डायग्राम से कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर सर्किट के अंदर आपको रेक्टिफायर सर्किट बनाना पड़े। सम टाइम आप एक ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर को एज अ DC के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी DC वोल्टेज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ से इनपुट आ रही है, यहाँ लिखा भी हुआ है टेस्ट लीड, और ये हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं डिफरेंट वैल्यू के। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक तरह का अटेन्यूएटर पार्ट है।
इसका काम है, आप देखो यहाँ से स्विच को R1 पे रखो, R2 पे रखो, R3 पे रखो, तो जब तीनों पे डिफरेंट पोजीशन पे रखोगे तो यहाँ पर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। जब वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी वो आगे जाएगी एम्पलीफायर के अंदर। तो जिसके अंदर एक रेक्टिफायर निकल गया है सर्किट, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आ रही है वो ऑलरेडी डीसी आ रही है, हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंगल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो इसमें आप देख लो, बेस के ऊपर हमने बेसिकली इनपुट देनी है अटेन्यूएटर से। जब बेस पे इनपुट आएगी, बेस पे क्या है, बेस करंट है, बेस करंट की तब्दीली से ये जो हमारे पास है यहाँ से पीएमएमसी मीटर जो है वो बुनियादी तौर पर आउटपुट देगा। बाकी अगर आप सर्किट को गौर से देखें तो आपको दो किस्म के इसमें जो है वो मिलेंगे वेरिएबल रजिस्टर। एक कैलिब्रेटिंग पोटेंशियोमीटर, ये 10K का लगा हुआ है, और एक ज़ीरो सेट 10K का। सपोज स्टार्ट में आपके पास जो अगर वैल्यू है वो सही नहीं दे रहा, मतलब आपकी जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पोजीशन पे नहीं है, तो आपने यहाँ से सेट करना है ज़ीरो सेट की मदद से। और अगर कैलिब्रेशन उसकी आउट हुई है, ये सेंसिटिविटी मुतासर हो रही है, तो आपने कैलिब्रेटिंग पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है, यहाँ से उसको ठीक करना है। लेकिन इन सब के बाद जो मीटर है सबसे पहले उसे चलाने से पहले ऑन करना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। ये है ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर यूजिंग सिंगल बीजेटी। तो सिंगल बीजेटी का मसला ये है कि इसके अंदर चूँकि सेंसिटिविटी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती या उस लेवल पे हम लोग नहीं अचीव कर सकते, लिहाजा हम यूज़ करते हैं कैस्केडेड ट्रांजिस्टर। कैस्केडेड से मुराद ये होता है कि आप जो है वो एक ट्रांजिस्टर की बजाय दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें और वो डायरेक्टली कपल्ड होंगे। अब यहाँ पे देखें दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2, एक PNP है और एक NPN है। बाकी सारा सर्किट सेम उसी तरीके का ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये शुरू में अटेन्यूएटर सर्किट है, इसका काम है वोल्टेज के लेवल को कम ज़्यादा करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 100 वोल्ट। उसके बाद ये बेस के ऊपर हमने वोल्टेज देनी है। सपोज यहाँ से इनपुट दी, ये जो ट्रांजिस्टर है Q1 ये ऑन होगा और इसके कलेक्टर से जो आउटपुट आ रही है वो सीधा जा रही है दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर। यहाँ से आपके पास एमीटर जो है वो उसको मनफी दी जा रही है, जबकि यहाँ से NPN के जो कलेक्टर है वो PMMC के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमारे पास PMMC बुनियादी तौर पर हमारे पास वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा होता है यूजिंग कैस्केडेड ट्रांजिस्टर। तो ये कैस्केडेड यहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा, चाहे ये किसी शोबे के लिए भी आ जाए, किसी भी फील्ड में आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पेयर्स के अंदर हमारे पास हमेशा होते हैं चीज़ें, ठीक है। ख्वाह ट्रांजिस्टर ले लो या कुछ और चीज़ें ले लो, वो कैस्केडेड का मतलब ये है कि वो पेयर्स में है। अच्छा, इसी के अंदर एक और नया ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। बैलेंस ब्रिज में भी हम लोग दो ही ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ब्रिज की शक्ल में होता है। अब ये ब्रिज कैसे बनता है, ये देखें, एक ब्रिज के अंदर बुनियादी तौर पर 4 आर्म्स होती हैं। पहला जो आर्म है वो ये है, ये वाली पहली R1 R2, और उसके बाद एक जो रेजिस्टेंस की आर्म है वो बुनियादी तौर पर Q1 जो ट्रांजिस्टर है इसकी अपनी अंदरूनी मज़ामत और Q2 ट्रांजिस्टर इसकी अपनी अंदरूनी मज़ामत। तो 4 आर्म्स हैं और सेंटर के अंदर एक PMMC मीटर हम लगाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर बन जाता है एक बैलेंस ब्रिज। तो जब आप पॉजिटिव वोल्टेज देते हो ट्रांजिस्टर Q1 पे, यानी यहाँ बेस पर जब देते हो, उसकी वजह से जो एमीटर करंट है, यानी ये वाला जिस पे ये सुई लगी हुई है या ये तीर का निशान है, ये एमीटर है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर एमीटर करंट इंक्रीज़ होने शुरू हो जाता है, जबकि जो एमीटर करंट है Q2 का वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि ये जो रजिस्टर R2 है ना, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और ये बुनियादी तौर पर ब्रिज फिर अनबैलेंस हो जाएगा। जब अनबैलेंस होगा तो PMMC मीटर के ऊपर जो है ना वोल्टेज का जो पोटेंशियल है ना वो डिफरेंट आएगा। यानी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है 1 वोल्ट आ जाए। तो दोनों का फ़र्क जो है ना वो PMMC मीटर वोल्टेज की शक्ल में शो होगा। अब सबसे पहले ब्रिज से जब आप वैल्यू लेते हैं ना, सबसे पहले आप उसको बैलेंस बनाते हो। बैलेंस का तरीक़ाकार ये होता है कि आप इनपुट पे कोई वोल्टेज ना दें। जब वोल्टेज ही कोई नहीं देंगे तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज 0 0 शो होनी चाहिए, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अगर तो 0 0 नहीं होती तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस PMMC मीटर की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, इसको 0 पे लाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो एडजस्टमेंट बटन। ये हर किस्म की जो ब्रिज है उसके अंदर सबसे पहले आपने बैलेंस करना है, फिर उसके बाद जब आप रीडिंग लेंगे तो वो अनबैलेंस होगा तभी रीडिंग आएगी। नेक्स्ट है जो सिंगल ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। इसके कुछ फ़ायदे हैं कि ये कम पावर यूज़ करता है और ये गर्म नहीं होता,
और इसका वज़न कम होता है। इसी तरीके से इसकी अपनी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कम होती है, लो होती है, जबकि रिस्पांस जो है वो फ्रीक्वेंसी के असर से आज़ाद होता है। और जबकि डिसएडवांटेज की अगर आप बात करें तो इसकी चूँकि इनपुट इम्पीडेंस कम है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो हम ज़्यादा करेंगे विद दी हेल्प ऑफ यूजिंग FET, यानी BJT की जगह पे आप FET यूज़ कर दें तो वो सिंपल आपके पास जो है वो इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगी। उसी सिलसिले में हमने फिर एक और मीटर देखा कि वो ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर ही है। फ़र्क सिर्फ ये है, ये देखें ये कैस्केडेड वही ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने इनपुट के ऊपर एक अदद लगा दिया FET। तो हम कह सकते हैं, क्या है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी आपको बता दूं, जैसे कि लिखा है कि जी इनपुट इम्पीडेंस BJT ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर की कम होती है और उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है, जिसको हम FET की मदद से बढ़ा सकते हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो आपको FET नज़र आएगा इनपुट पे लगा हुआ। किसके इनपुट पे लगा हुआ है? डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर के। तो ये अटेन्यूएटर हो गया, ये आपके पास एम्पलीफायर सर्किट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कैलिब्रेशन के लिए है, ये ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए है। तो ये बुनियादी तौर पर तब्दीली है। आपने क्या करना है कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरा इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। उसके बाद FET के अंदर ही एक बैलेंस्ड TVM है। जिस तरह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी BJT टाइप बैलेंस्ड ब्रिज बनाया था ना, इसी तरह FET बेस भी जो है वो ब्रिज बन सकता है। तो ब्रिज के लिए शराइत क्या हैं, ये देखो, ये FET1 है, FET2 है, जबकि ये ब्रिज है। दरमियान में यहाँ पे बुनियादी तौर पर हम लगाएंगे एक PMMC मीटर X और Y के दरमियान में। ये आपके पास एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरी रजिस्टर इस Q1 का होगा और चौथा इस Q2 का होगा। तो ये ब्रिज कब अनबैलेंस होगा, बैलेंस होगा? बैलेंस तभी होगा जब आप इनपुट पे कोई सप्लाई ना दें। जब सप्लाई नहीं देंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज ज़ीरो आएगी, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी, तो इसको ज़ीरो शो होना चाहिए। अगर ज़ीरो शो नहीं होता तो फिर यहाँ पर हमें इस ज़ीरो एडजस्टमेंट के बटन की मदद से आपने यहाँ पे वोल्टेज के लेवल को ज़ीरो पर लेके आना है, या दोनों पे सेम वोल्टेज होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 हैं तो इधर भी 5 होने चाहिए। इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। और उसके बाद जब आप इनपुट के ऊपर वोल्टेज देंगे, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज दी FET के ट्रांजिस्टर Q1 पे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो होने शुरू हो जाएगा और ये करंट होगा सोर्स का करंट, यानी ट्रांजिस्टर Q1 का सोर्स करंट इंक्रीज़ होगा, जबकि ट्रांजिस्टर Q2 का जो सोर्स करंट है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज लेवल है, चाहे इस पे हो या इस पे हो, उन दोनों में एक फ़र्क डेवलप हो जाएगा। तो आपके पास वो फ़र्क बुनियादी तौर पर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज यहाँ PMMC मीटर बुनियादी तौर पर शो करके हमें दिखाएगा। तो ये था एक बैलेंस्ड ब्रिज FET टाइप ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम लोगों ने देखना है एक ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर को इस्तेमाल या चूज़ करने से पहले? सबसे पहले कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, वोल्टेज रेंज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, उसका डेसिबल या पावर गेन भी होना चाहिए, बैंडविड्थ उसकी होनी चाहिए, उसकी बैटरी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी मेजरमेंट उसकी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये किसी भी ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर को चूज़ करने के लिए ये बुनियादी तौर पर 6 मेन पॉइंट्स हैं, इनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर नंबर 4 था और हमने एक ही लेक्चर के अंदर इसको कवर अप कर दिया। छोटा जो है वो चैप्टर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि ब्रिज और ब्रिज टाइप इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे होता है एक्चुअल ये सारा कुछ। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, बेल आइकन के साथ करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।